हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैंड पंप क्या होता है, यह कैसे काम करता है और गर्मियों के दिनों में ये पानी कम क्यों देता है और जहाँ पे वाटर लेवल कम होता है, एकदम नीचे चला जाता है, वहाँ पे हैंड पंप से पानी क्यों नहीं आता है, इसको भी हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इसके पहले वर्किंग, इसके जो कंपोनेंट होंगे उनके बारे में जानेंगे, फिर इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे और क्या रीज़न है जिसके वजह से हमारा जो हैंड पंप है वो गर्मियों के दिनों में या तो कम पानी देता है या फिर जहाँ पे ग्राउंड लेवल हमारा बहुत नीचे चला जाता है वहाँ पे हैंड पंप सक्सेस ही नहीं होते। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली की। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जो हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, जो सिलेंड्रिकल सेल का है, ये हमारा सिलेंडर कहलाता है। सिलेंडर के एकदम एंड पॉइंट पे, लास्ट पे हमारा यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इसको हम इनलेट वाल्व कहते हैं, जो कि हमारा जो पाइप दिया हो गया होता है नीचे, वहाँ पे, वहाँ के इसके लास्ट पॉइंट पे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा होता है। वहीं अगर हम पिस्टन की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है, ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है और जबकि ये बीच में हॉलो बनाया जाता है। इस हॉलो पार्ट में ही हम एक और वाल्व फिट करते हैं जिसको हम डिलीवरी वाल्व कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिलेंडर एंड पिस्टन की असेंबली फिट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनलेट वाल्व की। तो इनलेट वाल्व बेसिकली यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारे ग्राउंड लेवल से वाटर जब हमारा इसके अंदर सिलेंडर के अंदर इंटर करता है तो ये इनलेट वाल्व इसमें हेल्प करती है, जिससे हमारा ये वाटर जो है यहाँ से हमारा जो सिलेंडर के अंदर पहुँच पाए। वहीं हम आउटलेट वाल्व की बात करें तो आउटलेट वाल्व यहाँ पे पिस्टन में फिट किया जाता है। पिस्टन को सॉलिड और हॉलो बनाया जाता है बीच से, जिसमें हम आउटलेट वाल्व को फिट करते हैं। आउटलेट वाल्व बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जब हम जो पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है उसको डिलीवरी पाइप में सप्लाई कर देता है। अब हैंडल एंड लीवर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो पंप हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और कॉमन लोग इस तरीके से पंप डिज़ाइन किए जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न है जो गवर्नमेंट का डिज़ाइन इस तरीके से हो है और कॉमन पंप इस तरीके से। बेसिकली क्या होता है कि जब अगर हम इसकी इस लेंथ को बढ़ा देते हैं तो इसमें जो है, जो टॉर्क बढ़ जाता है, जिससे हमें कम एफर्ट लगाना होता है और इजीली पानी हमारा नीचे से आसानी से खींचा जा सकता है। वहीं एक और रीज़न होता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पंप होते हैं उनमें जो भी हमारा पिस्टन अरेंजमेंट है वो एकदम ग्राउंड में ही नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, जिससे उसकी लेंथ एक सरिये से कनेक्टेड होती है, जिससे वो काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे हम उसके लोड को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा लेंथ इस आर्म है, आर्म की लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो हाई टॉर्क की वजह से कम एफर्ट में ही हमारा पानी आसानी से निकल आता है। तो वहीं अगर कम कॉस्ट में जो जनरल पर्पस हैंड पंप कम कॉस्टली बनाए जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो कम कॉस्टली बनाने जाने की वजह से यहाँ पे जो ये हैंड पंप है वो इकोनॉमिक बनाने के लिए इनके साइज़ को रिड्यूस करके बनाया जाता है। वहीं अगर गवर्नमेंट पंप की बात करें तो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट पंप होते हैं। ये ज़्यादा ग्राउंड वाटर हमारा अगर नीचे भी है तब भी ये इनकी कैपेसिटी होती है वाटर को खींचने की। वहीं जो ये कॉमन जनरल पर्पस पंप हैं, इनकी जो लिमिटेशंस हैं, वो ज़्यादा गहराई से पानी नहीं खींच सकते। उसके साथ ही अगर गहराई बढ़ती है तो ये पानी देना बंद कर देते हैं। अब हैंड एंड लीवर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हैंड लगा हुआ है और ये लीवर मैकेनिज्म है। लीवर मैकेनिज्म बेसिकली हैंड और ये पिस्टन से कनेक्टेड होता है, जो कि इस पूरे पंप को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं कि कैसे, आखिर क्या रीजन हैं कि अप स्ट्रोक में क्या होता है और कैसे पानी हमारा अप स्ट्रोक में नीचे से ऊपर आता है। तो अप स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हम लीवर, जो हैंड लीवर को हम नीचे की ओर पुश करते हैं, उस टाइम हमारा जो ये पिस्टन है वो अप डाउन डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ पे इस सिलेंडर में क्या है, एक नेगेटिव प्रेशर, जिसको हम वैक्यूम कह सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो वाल्व लगी होती हैं। एक होती है इनलेट वाल्व और ये होती है हमारी डिलीवरी वाल्व। तो इनलेट वाल्व हमेशा क्या है, एक प्रोसेस में एक वाल्व खुलती है और दूसरे प्रोसेस में दूसरी बंद हो जाती है, फिर दूसरी वाली खुल जाती है। तो जब ये पिस्टन का मूवमेंट हमारा नीचे से ऊपर की ओर होता है तो यहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है, जिसके वजह से हमारा जो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ पे वैक्यूम होने की वजह से जो ग्राउंड से वाटर है वो सक होकर के इसके अंदर भर जाता है। उसी टाइम पे हमारी ये वाल्व क्या है, क्लोज रहती है।
फिर नेक्स्ट डाउन स्ट्रोक में क्या होता है कि डाउन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। उस समय इस यहाँ का जो प्रेशर है वहाँ पे प्रेशर राइज अप होता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हमारी वॉल्व जो है इनलेट वॉल्व वो बंद हो जाती है, और ये वॉल्व जो डिलीवरी वॉल्व है ये ओपन हो जाती है, जिसके वजह से जो वाटर जो आया हुआ था इस सिलेंडर के अंदर वो यहाँ से इस वॉल्व के ओपन होने से ये डिलीवरी हो जाता है, मतलब सप्लाई कर दिया जाता है डिलीवरी पाइप में। तो इस तरीके से डाउन स्ट्रोक में हमारा यहाँ पे जो पानी पहुंचा था वो डिलीवरी पाइप में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अप स्ट्रोक में एंड डाउन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट होता है और डिफरेंट वॉल्व ओपन एंड क्लोज होती हैं, और वाटर ग्राउंड से सक करके हमारे डिलीवरी तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वाटर की डिलीवरी करी जाती है कि जो हमारा वाटर कलेक्ट हुआ था वो हमारा डिलीवरी पंप पाइप में सप्लाई कर दिया जाता है। अब हम इस तरीके से ये बार बार प्रोसेस रिपीट किए जाते हैं, मतलब हम अपना हैंडल अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहते हैं और पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट होता रहता है और वॉल्व ओपन क्लोज होती रहती है, और वैक्यूम और हाई प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारा पानी ग्राउंड से नीचे की ओर सक करके हमारा सिलेंडर के अंदर आता है, फिर वो डिलीवरी पाइप के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा हैंड पंप है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कि हैंड पंप आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से जब गर्मियों के दिनों में या तो हमारे हैंड पंप कम पानी देते हैं, या फिर जब ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है तो हैंड पंप हमारे फेल हो जाते हैं, सक्सेस पानी नहीं देते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ज़्यादा ग्राउंड लेवल यहाँ पे सिटी में मोस्टली क्या हैंड पंप नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे क्या है ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हैंड पंप सक्सेस ही नहीं होते हैं। तो इनका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट कर पा रहा था हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, बेसिकली क्या होता है कि जब ग्राउंड लेवल जितने ज़्यादा नीचे चला जाता है उतना ही क्या है हमें ज़्यादा निगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है यहाँ पे। तो बिकॉज पंप की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा ये निगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता, इस वजह से इसे नीचे से ग्राउंड से पानी को खींचना इम्पॉसिबल हो जाता है। और गर्मियों में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं वैसे ग्राउंड लेवल हमारा नीचे की ओर जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो होती है वैक्यूम की वो भी क्या है एक ही होती है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा हमें निगेटिव प्रेशर लगाना होता है, जिस वजह से हमारा जो यहाँ पे निगेटिव प्रेशर पंप हमारा क्रिएट नहीं कर सकता। इस वजह से गर्मियों के दिनों में हमारा यहाँ पे या तो हमारा पंप है वो पानी कम देता है, या फिर जब ज़्यादा ग्राउंड लेवल चला जाता है तो हमारा हैंड पंप पानी ही नहीं देता है। तो आई थिंक इस वीडियो में आप सब जो पंप की वर्किंग के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में आसानी से समझ पाए होंगे, और उसके साथ ही ये भी जान पाए होंगे कि आखिर क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे पंप है गर्मियों में या तो कम पानी देता है, या फिर ज़्यादा ग्राउंड लेवल अगर नीचे चला जाता है तो पानी नहीं देता है। तो इस चीज़ को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।